नमस्कार दोस्तों। ललही छठ या हल षष्ठी व्रत कब है? पूजन कब है? क्या खाएं? पूजा कैसे करें? आदि बहुत से प्रश्न हैं जिसके हम आज उत्तर आपको देंगे। षष्ठी माता कौन है और हम किसकी पूजा करेंगे? आप सभी का भक्ति की शक्ति चैनल में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी पर भगवान की कृपा बनी होगी। भादो मास का आरंभ हो चुका है और व्रत त्योहारों की शुरुआत भी हो चुकी है। पहला व्रत बोहला चौथ व्रत का था जिसकी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी थी, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ललही छठ व्रत कब है और उस पे किसकी पूजा की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि यह ललही छठ व्रत भादो मास की षष्ठी तिथि को किया जाता है और जो अब की बार 2025 में 14 अगस्त को है। सभी माताएं अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए ये व्रत रहती हैं। छठी माता वही हैं जो हम संतान होने के छठवें दिन जिसकी पूजा करते हैं और छठी माता ही संतान के भाग्य को लिख देती हैं, जो कि कहते हैं विधना भी नहीं टाल सकते, यानी ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते। इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं कि हमारी संतान के में सब अच्छा हो इसीलिए। इसमें कहीं-कहीं गेरू से षष्ठी माता का चित्र बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रयागराज में कुश घास को ही और पलाश के पत्तों पर ही षष्ठी माता का आवाहन किया जाता है। कुश घास और पलाश के पत्तों को तालाब में लगाते हैं और परिवार की सभी महिलाएं उसके चारों ओर बैठकर पूजन करती हैं। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो आप गमले में भी कुछ घास को लगाकर माता का आवाहन कर सकते हैं। यह पूजा कब की जाती है? यह पूजा दोपहर में 12 बजे के बाद की जाती है। आप कैसे करें इस पूजा को? सबसे पहले तो गमले में आप कुछ घास को और पलाश के पत्तों को एक साथ रख लें और उसे पानी भर लें उस गमले में और फूल वगैरह से अच्छे से हल्दी रोरी से वो पूरा गमला सजा लें। अगर गमला ना हो तो आप परात में भी जल भर के ये पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप पास में ही एक चौकी लगाएँ छोटी-सी और उस छोटी चौकी पे पीला वस्त्र बिछाकर उस पे गौरी गणेश की स्थापना करें। वरुण देवता एक कलश की भी स्थापना करें, आम का पल्लव वगैरह लगाकर अच्छे से पूरा सजा लें आप चौकी को। फिर उसके बाद माता का आवाहन करके आप जो है गणेश भगवान का आवाहन करें। फिर उसमें माता गौरी का आवाहन करें। उसके बाद इसमें अगर आपकी एक संतान है, तो आप उसके लिए 6 पत्तों पर महुआ का पसाड़ी का चावल और भैंस के दूध की दही, ये आप तीनों रख कर भोग लगा सकते हैं। इस व्रत में महुआ की बहुत उपयोगिता है। महुआ और पसाड़ी का चावल जो कि कहीं-कहीं तीनी का चावल भी कहा जाता है, यही चीज़ें महुआ के पत्ते पे रख कर भोग लगाई जाती हैं। कहीं-कहीं पे 6 अनाज का भी भोग लगाया जाता है कुल्हड़ में भर के। ये सब आपकी अपनी कुल परंपरा के ऊपर है, जैसा आपके यहाँ पे होता है आप उस प्रकार से पूजन करें। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात ये है कि आज ही हल षष्ठी व्रत या जिसे बलराम जयंती भी कहते हैं, तो वो भी मनाते हैं, तो उनका मुख्य शस्त्र हल था और उसकी पूजा की जाती है। इसलिए आज महिलाएँ हल से जुती हुई कोई भी चीज़, खेत में जुती बुई हुई कोई भी चीज़, ज़मीन की चीज़ नहीं खाती हैं, सिर्फ़ तालाब में उत्पन्न चीज़ें ही खाई जाती हैं। इसमें सिंघाड़ा जो कि पानी में ही होता है, तालाब में होता है, तो सिंघाड़े की कोई भी चीज़ बनाकर खा सकते हैं, आप मखाना भी खा सकते हैं, पसाड़ी का चावल बॉयल करके आप चावल की तरह खा सकते हैं, दही के साथ। इसमें सेंधा नमक उपयोग कर सकते हैं क्योंकि सेंधा नमक जो है पानी से होता है इसलिए उसकी भी मनाही नहीं होती, आप वो भी खा सकते हैं। भैंस की दूध, दही आप खा सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न महिलाएँ चाय के बगैर नहीं रह सकती हैं, तो चाय ज़रूर उस चाय के बिना सर दर्द होने लगता है। तो मैं चाय पीने के लिए आपको बता दूँगी क्योंकि चाय की पत्ती पहाड़ों पर होती है। बस चीनी की जगह आप महुए का पानी या उसमें शहद डाल सकते हैं और भैंस का दूध तो आप इस्तेमाल ही कर सकते हैं। तो इस तरह आप चाय भी पी सकते हैं।
तो आशा है आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर इससे आपको थोड़ी भी सहायता मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली सभी जानकारी आपको मिल सके। और मैंने बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करने की विधि बताई है, क्योंकि जैसे आजकल की युवा महिलाएँ हैं, वो सभी भी आराम से पूजा कर सकें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा विधि-विधान हो जाए और चीज़ें ना मिल पाएँ, तो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए आराम से आप सभी पूजा करें, जितना भी हो सके सिर्फ़ भगवान का आप नाम जप कर लें और अपनी संतान के उन्नति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।